हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड आज मॉर्निंग चैप्टर। मैम। गुड मॉर्निंग प्राची। चलिए आज हम लोग चैप्टर रिवीजन करते हैं, ठीक है। आप लोगों का पेपर होने यस वाला है मैम। ना। 10 से 15 तक आपका आएगा, ठीक। वही यस चैप्टर का मैम। हम लोग रिवीजन करते हैं। पेपर में हाँ ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, जिसको पता रहेगा वही आंसर देंगे, ठीक है। सब बच्चों से पूछेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। नाम हम लेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। राजपूत युद्ध में क्यों हार रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष आपसे पूछ रहे हैं, राजपूत युद्ध में क्यों हार रहे थे। राजपूत इसलिए हार रहे थे क्योंकि क्योंकि बोलो। महारानी कम बची। आप आंसर सही नहीं दे पा रहे हो हर्ष, क्या हुआ, बिजी हो कहीं। हाँ मैम। तो फिर आप आंसर क्यों नहीं सही दे रहे हो। ऐसे ही होगा, बताओ, पेपर होने वाला है आप लोगों को। चलिए प्राची आप बताइए इसी आंसर को, राजपूत युद्ध में क्यों हार रहे थे। प्राची बताइए। यस बताओ बेटा इसका आंसर। मैम, मेरा 10 चैप्टर नहीं हुआ है। ऋषिता आपको पता है। ऋषिता यस मैम। चलिए बताइए, ये पता है सर आपको। नो मैम। हर्ष आप बताइए। इसका आंसर ये हम है क्वेश्चन कि बोलिए। राजपूत युद्ध में क्यों हार रहे थे। राजपूत युद्ध में हार रहे थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी और उनका मुकाबला मुकाबला काफी में नहीं हो सका। तलवारों से नहीं हो सकता था, ठीक है। अच्छा। ये है, कर्मवती ने किसे राखी भेजी और क्यों। कर्मवती ने महाराजा हुमायूं को राखी भेजी और क्यों, उन्होंने अपना भाई मान चुकी की थी। थी। कर्मवती की मुसलमानों के प्रति क्या सोच थी। मुसलमाने भी भाई होते हैं और उनकी भी बहनें होती हैं, वे भी क्या हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार की। यस मैम। यस मैम। हाँ, हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार की। क्यों की थी। कर्मवती ने हुमायूं को अपना भाई माना था। वेरी गुड। कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1967 को 61 कन्नार हरियाणा में हुआ था। वेरी गुड। कोलंबिया यान किस तिथि को अंतरिक्ष से लौट रहा था, प्राची रानी। कोलंबिया यान 1 फरवरी 2003 के दिन लौट रहा था। 2003 को अंतरिक्ष से लौट रहा था। ऋषिता यस मैम। उनकी यहाँ कौन सी उड़ान थी। कल्पना मैम, उड़ान कौन सी। हाँ कौन सी उड़ान थी उसकी। मैं बताएं। हाँ बताओ हर्ष। उनकी यह दूसरी उड़ान थी। वेरी गुड।
उनके साथ और कितने यात्री थे ऋषिता? उनके उनके साथ 6 वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक थे। वेरी गुड। दोहा आप लोगों को पता है? यस मैम। आप लोग हमने भावार्थ भी कराया है ना? यस मैम। चलिए एक दोहा हम बोल रहे हैं, उसका अर्थ आप लोग बताइएगा, ठीक है? बोले? यस मैम। यस मैम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हर्ष, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? कि मैम एक गुरु खड़े हैं, एक भगवान, तो बोल रहे हैं हम किसके पैर छुए, तो बोल रहा है कि गुरु ने तो बताया है कि गोविंद हैं, भगवान हैं, तो गुरु के पैर छुए हैं। ठीक है। प्राची, यस मैम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मैम हमें ऐसी बोलनी चाहिए जो मन को भी अच्छा करे और दूसरों को भी खुशी मिले। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मतलब वाणी बोलनी चाहिए किससे हो, जिससे दूसरा हमसे प्रभावित हो। ठीक है, हमें अपनी बोली को मधुर रखनी चाहिए। ठीक है, मधुर बोलना चाहिए जिससे लोगों का मन क्या हो जाए, आकर्षित हो, और औरन को मतलब लोगों को भी शीतल मतलब सही रखे। और आप कहो हम अपनी बोली से भी हमें किसी से, हमारी बात से किसी को बुरा ना लगे, तो इससे क्या होगा, हम भी खुद भी खुश रहेंगे और दूसरा भी। ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी, करेगा कब। ऋषिता बताइए इसका अर्थ। मैम जो कल करना है वो आज कर ले। और मैम बताएं? नहीं ऋषिता को बताने दो। बताओ ऋषिता, बताओ, इजी है, टफ नहीं है ज्यादा। चलिए प्राची आप बताइए इसका अर्थ। प्राची मैम बताएं? बताओ। कि जो मैम कल का काम है तो आज कर, जो आज का काम है अभी, कल तो कुछ भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, इसलिए क्या है कि जो कल का काम है उसे हमें कल पे नहीं डालना चाहिए, हमें उसे चाहिए आज ही कर लेना आज। चाहिए। और जो आज का काम है उसे हमें अभी आज पे नहीं कि अभी हाँ अभी कर लेंगे, तुरंत ही उस काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, नहीं क्या करता कल हो जाए ये किसी को पता नहीं है। नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसका अर्थ क्या मैम है? बताएं? हाँ बताओ। कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, तोड़ दोगे तो उसमें गट्ठी पड़ जाएगी। और गांठ पड़ जाएगी। देखो, रहीमन धागा प्रेम का जो हमारे बीच रिश्ता है, जो हमारे, मत बात करो, किसके घर से आवाज आ रही, म्यूट करो माइक। क्या है कि जो रहीमन धागा प्रेम का जो हमारे बीच का रिश्ता है, हमारा किसी से भी जो रिश्ता है वो प्रेम का होता है। ठीक है, वो एक धागे में क्या है संजो कर हम लोग उसको रखते हैं, उसको हमें कभी भी किसी भी बात से या किसी को कोई ऐसा काम करके हमें उससे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए जिससे वो धागा टूट जाए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई धागा अगर टूट जाता है और फिर वो जब जुड़ता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रह जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि टूटे तो फिर जुड़ जाए, धागा तो जुड़ जाता है लेकिन पहली जैसी बात नहीं रह जाती है। ठीक है, कबीर ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है? कबीर दास जी ने कहा है कि अच्छी वाणी बोलने के लिए ऋषिता तो बताओ। मैम कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को
बहुत अच्छे लगे। तुलसीदास के अनुसार सज्जन किसकी सराहना करते हैं? तुलसीदास से सुन जन तुलसीदास एक लोग बताओ, बताओ ऋषिता। तुलसीदास के अनुसार सज्जन परोपकार परोपकार करने व्यक्ति की ही इस संसार में सराहना होती है। ठीक है। होती। रहीम ने किस धागे को ना तोड़ने की बात क्यों कहा है? रहीम जी ने कहा है कि प्रेम को धागा तोड़ने की बात की है। प्राची, तुलसीदास ने ढोंग छोड़कर योग बनने के लिए क्यों कहा है? बताओ। नहीं पता? नो मैम। आप लोग से इसीलिए कहते हैं ना कि चैप्टर भी आप लोग कर लीजिए कॉपी में, जिससे आप लोग को जब आप लोग लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आंसर याद होगा। लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हैं। बताइए हर्ष। तुलसीदास ने ढोंग छोड़ने प्रयोग बताने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वास्तव का पता वास्तविकता का पता चल ही जाता है समय आने पर। हिरण घास खाने कहाँ जाता था? हिरण घास खाने शाही बगीचे में जाता था। बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? हम नाम लेंगे। ऋषिता। यस मैम। माली ने हिरण को पकड़ने के लिए क्या किया? मैम माली ने हिरण को पकड़ने के लिए घास पर शहद छिड़क दिया था। हिरण क्यों पकड़ा गया प्राची रानी? हिरण मीठी घास की लालच में पकड़ा गया। जो ये कहानी थी हिरण की, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है हर्षराज? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच जैसी दुर्गुण से दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। हाँ बताओ ऋषिता। मैम इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच जैसे दुर्गुणों से सावधान रहना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र क्यों लिखा? हर्ष बताइए। हर्ष से पूछ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र क्यों लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई के सर्वे ऑफ इंडियन सोसाइटी में बोल लोगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए हम सहमति पत्र लिखा। राजेंद्र प्रसाद किसमें सम्मिलित होना चाहते थे और उन्हें सम्मिलित करने के लिए किसने निमंत्रण दिया? प्राची रानी। राजेंद्र प्रसाद सर्वोच्च ऑफिस इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित होना चाहते थे और उन्हें सहमति करने के लिए सम्मिलित होने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने निमंत्रण दिया। सोसाइटी में सम्मिलित होने से राजेंद्र प्रसाद क्यों संकोच कर रहे थे? रिश्ता बताओ। सोसाइटी में सम्मिलित होने से राजेंद्र प्रसाद इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि परिवार की आशाएं उन्हीं पर टिकी थी। राजेंद्र प्रसाद की कौन सी महत्वाकांक्षा थी? राजेंद्र प्रसाद की महत्वाकांक्षा थी कि देश सेवा
में काम आ सके। सकें। खेतों में दूर तक क्या फैला हुआ है? खेतों में दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है। खेतों में दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरणें किससे लिपटी हुई है? सूर्य की मैम, किरणें चांदी सी उजली उजाली जाली से जाली लिपटी पर हुई हैं। रिश्विता आप बताइए, तिनकों पर क्या दिखाई दे रहा है? मैम, तिनकों पर हरे हरे तन तन पर हरित रुधिर। रुधिर दिखाई दे रही थी। प्राची, यस मैम। श्यामल भूतल पर क्या झुका हुआ है? श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ खच्चर निभल नील फलक। इस कविता में किसका चित्रण किया गया है? हर्ष। इस कविता में सबको खेती का चित्रण किया गया है। वेरी गुड। रुधिर मतलब क्या होता है? मैम, कौन सा मतलब? रुधिर मतलब क्या होता है? मैम, खून। मैम खून। खून होता है। प्राची आप बताना, ठीक है? यस मैम। श्यामल मतलब? हर्ष आप मैम बताओ। स्वाली। मैम स्वाली। सांवली। कामली। ठीक। महत्वाकांक्षा मतलब? बताओ। महत्वाकांक्षा मतलब? बड़े बड़े बनने की इच्छा। बड़ा बनने की इच्छा। ठीक। सहमति मतलब? बुलाओ। सॉरी। हाँ, सहमति मैम, मतलब? मंजूरी मंजूरी। या रजामंदी। ठीक, रजामंदी भी होता है। शाही मतलब क्या होता है? मैम, क्या है? शाही। मैम राजसी। राजसी। राजसी जैसी होती है उसे हम लोग शाही। ठीक। स्तब्ध मतलब क्या होता है? स्तब्ध मतलब क्या होता है? बताओ। चकित होना, ठीक है? चकित होता है। चकित। आश्चर्यचकित कहते हैं ना, स्तब्ध मतलब होना, कोई चीज देख सोच के। ठीक है। यस मैम। खिदमत मतलब क्या होता है? हिम्मत। बताइए। खिदमत मतलब क्या होता है? सेवा होती है, ठीक है? सेवा। 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 और पाक मतलब? पाक। सेवा। पवित्र, ठीक है? पवित्र।
पवित्र होता है। इल्तिजा मतलब क्या होता है? इल्तिजा इन इनको क्या चीज? इल्तिजा अंदर मतलब क्या होता अंदर है? नहीं अंदर बेटा, इल्तिजा मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, ये आदर उर्दू के शब्द हैं कुछ प्रार्थना। जिसका मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, सल्तनत मतलब क्या होता है? बताओ, सल्तनत मतलब क्या होता है? राज्य होता है। ठीक है, सल्तनत राज्य मतलब राज्य होता है। ठीक है, बहिष्कत मतलब मैम बहिष्कत मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग हुक्म मतलब आदेश मैम आदेश। आदेश। वेरी गुड। और कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। तो 10 to 15 चैप्टर जो है आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो संस्कृत में या लिटरेचर में या लैंग्वेज में, बताइए। नो मैम। और प्राची, आपका 10 चैप्टर क्यों नहीं हुआ है? हम इतने दिन से कह रहे हैं ना कि अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो कर लीजिए पूछ के किसी से, इसीलिए तो पूछते थे ना 10 to 15 सबका कंप्लीट है। क्यों प्राची? मैम मेरा 12 चैप्टर से कंप्लीट है। आप भी किसी से पूछ के कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। आप लोग या फिर जब आएंगे तो हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? मैम तब और आएंगे तब संस्कृत पेपर रहेगा ना? देखो बेटा, जैसा होगा हम बताएंगे, ठीक है? नोटिस जो जाएगी आप लोगों को पता चल। रहेगी ना? हाँ, कल संडे है। यस मैम। यस। और आप लोगों को वो किस संस्कृत में समझ में आ गया है? यस बताएंगे, मैम। ठीक है? उसको कर लीजिए, जितने भी उसमें शब्दार्थ है उसको याद कर लीजिए कम से कम। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं अनुवाद संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में, तो आपको अर्थ पता होगा तो उसके जरिए ही आप लोग कर पाओगे, ठीक है? तो पहले मंडे को हाँ, मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहेगी आप लोग की, ठीक है? यस मैम। मैम हैप्पी हैप्पी होली होली बेटा। मैम। सेम टू बेटा, आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है? होली खेलिए। आप लोगों की Yes, ma'am. तैयारी तो हो गई है, खूब रंग खेलोगे तुम लोग ना, यस मैम। ठीक है? अच्छे से खेलिए, लेकिन क्या है, अब ये नहीं कि होली खेलोगे तो एकदम खेलते ही रहोगे, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा अपने शरीर को, ठीक है? बचिएगा भी, अच्छे से खेलिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है? 2 दिन छुट्टी आप लोगों की, एंजॉय कीजिए यस होली मैम। की। चलिए, होली की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हैप्पी होली। सेम हैप्पी होली मैम। थैंक यू बेटा। हैप्पी होली। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।